हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। दोस्तों, हर साल हम दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक अंधकार से रोशनी तक का सफ़र। और इस यात्रा के 5 दिन हमारी जिंदगी के 5 गुप्त दरवाजे खोलते हैं। आज हम उतरेंगे उन 5 दिनों के रहस्य में। न कथाएं, न लोक कथा, बल्कि अंदर छुपी स्पिरिचुअल मीनिंग, जो शायद पहली बार आप इस तरह सुनेंगे। पहला दिन होता है धनतेरस, जिसे शरीर की शुद्धि का दिन भी कहा जाता है। धनतेरस को लोग समझते हैं ये धन का दिन है, सोना चांदी खरीदो, नया सामान लाओ। पर असली धन क्या है? असली धन है सेहत, शरीर और प्राण। इसलिए इस दिन हम माँ लक्ष्मी नहीं, बल्कि धन्वंतरी देव को याद करते हैं, जो आयुर्वेद के देवता हैं, स्वास्थ्य के रक्षक। जब तक घर साफ नहीं होता, नया कुछ नहीं आ सकता। जब तक शरीर और जीवन साफ नहीं होता, तब तक आशीर्वाद टिक नहीं सकता। धनतेरस का असली रहस्य है शारीरिक शुद्धि और जीवन की सफाई। दोस्तों, आप अपने आप से पूछना, क्या मैं शुद्ध हूँ? क्या मैं तैयार हूँ? सफाई सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की सफाई शुरू करने के लिए। दूसरा दिन होता है छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी या अंधकार का अंत भी कहा जाता है। छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, जिसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाया था। नरकासुर अहंकार और पाप का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच युद्ध हुआ। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये अंधर के अंधकार के खिलाफ युद्ध था। इस युद्ध में नरकासुर मारा गया, और इसलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है। दोस्तों, अपने मन के नरकासुर को मारो, पुरानी गलतियों को सुधारो, नकारात्मक सोच और भय को मिटाओ, तभी रोशनी के दिए तुम्हारे अंदर जल सकते हैं। छोटी दिवाली हमें सिखाती है अंधकार को मिटाना। अंधकार को मिटाने का तरीका है उस पर रोशनी डालना, उससे भागना नहीं। तीसरा दिन होता है बड़ी दिवाली, जिसे आत्मा का प्रकाश भी कहा जाता है। ये रात भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की रात है, एक भयानक अंधकार के बाद रोशनी का प्रतीक। ये वो रात है जहां भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे, तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपकों से सजाया। हर दिया लोगों की एक प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरी आत्मा में फिर से रोशनी भर दो। इसी दिन आज भी लोग अपने घरों में दिए जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं। चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा का दिन, जिसे अहंकार का विनाश भी कहा जाता है। प्राचीन काल में ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, जो वर्षा के देवता थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इंद्रदेव की पूजा के बजाय उन्हें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही अन्न और आश्रय प्रदान करते हैं। फिर जब ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी, तो वे बहुत क्रोधित हुए और भारी बारिश शुरू कर दी, जिससे पूरे ब्रज में बाढ़ आ गई। तभी ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को उसके नीचे शरण लेने का आदेश दिया। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश के बाद इंद्रदेव को अपनी हार का एहसास हुआ, और उन्हें समझ आया कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। फिर इंद्रदेव के शांत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस रख दिया, और हर साल इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और अन्नकूट बनाने का आदेश दिया। तभी से यह दिन गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। 5वां दिन होता है भाई दूज, जिसे जीवन का संतुलन भी कहा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है सूर्यदेव से। सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज को हमेशा अपने घर बुलाती थी, लेकिन अधिक काम होने के कारण यमराज यमुना के घर नहीं जा पाते थे। एक दिन अचानक यमराज यमुना के घर पहुंचे। यमुना ने उनका स्वागत तिलक लगाकर किया, उन्हें खिलाया पिलाया। फिर जब यमराज वहां से जाने लगे, तब उन्होंने यमुना से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो यही वरदान दीजिए।
कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाएगी, उसे आपका भय नहीं रहेगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। दोस्तों, धनतेरस शरीर की शुद्धि, छोटी दिवाली अंधकार का सामना, बड़ी दिवाली आत्मा का प्रकाश, गोवर्धन पूजा अहंकार का विनाश और भाई दूज जीवन का संतुलन। ये सिर्फ 5 दिन नहीं, बल्कि ये 5 कदम हैं मुक्ति की ओर। 5 दरवाजे जो एक एक करके खुलते हैं जब हम तैयार होते हैं। इस बार दिवाली सिर्फ मनाइए मत, बल्कि उसे समझिए, जागिए और जिए, क्योंकि जब आपके अंदर रोशनी जगती है तभी सचमुच दिवाली होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमयी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।